हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बसंत बिहार स्टडी पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमने आपके कम्युनिटी में डाले थे कि होली के बाद से सेट प्रैक्टिस का स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आज से हम लोग सेट प्रैक्टिस का स्टार्ट कर रहे हैं और आज सेट फर्स्ट है और हमने आपको 2 क्वेश्चन पहले से ही लिख दिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे और इधर आप लोग छापते जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर सेट का। आइए दोस्तों, आपका पहला जो क्वेश्चन है ये है कि जिस प्रकार मृत्यु दुर्घटना से संबंधित है उसी प्रकार भूखमरी किससे संबंधित है। दोस्तों, ये आपका एनालॉगी का क्वेश्चन है और यह एनालॉगी आपको हमने पढ़ाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, दुर्घटना जब होती है तो मृत्यु होती है, दुर्घटना से मृत्यु होती है तो भूखमरी किससे होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि दुर्घटना मृत्यु जो होती है दुर्घटना से, या फिर ऐसे समझिए या दुर्घटना से मृत्यु होती है तो भूखमरी जो है किससे होगी। तो देखिए, खुशी से भूखमरी हो नहीं सकती है, दुखी से भूखमरी हो नहीं सकती है, गुस्सा से भूखमरी हो नहीं सकती। भूख हड़ताल पे जब आप बैठिएगा तो वहां पे जो है आपको भूखमरी होती है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, वो आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल ही सही हुआ होगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि विषम को चुने। ये 4 ऑप्शन है, आपको विषम शब्द चुना गया है, चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों, ये आपका ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, या आप कह लीजिए तो ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है। ठीक, आप यहाँ पे विषम कैसे चुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपको एबीसीडी का पोजीशन बिल्कुल ही याद रहना चाहिए और बिल्कुल होठों पे याद रहनी चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों, तो देखते हैं ये इसमें से विषम कौन है। देखिए दोस्तों, ये आपका लेटर है, इसका क्या कीजिए आप पोजीशन लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो है आपका 17, 20, 23, 26, 3, यहां पे आपका 18, 21, 24, 1, 5, यहां देखिए 2, 5, 8, 11 और 14, और यहाँ पे देखिए तो 8, 11, 14, 17 और 20। दोस्तों, अब आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में नजर आता होगा कि विषम कौन है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप बिल्कुल उसका पोजीशन लिख लीजिए और आपको बेहतरीन तरीका से पता चल जाएगा कि अलग कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए 17 के बाद 3 जोड़ा है। देखिए तो 17, 20, 23, 26, 3, यानी 3 जोड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए 3, 2, 5, 8, 11, 14, 11, 14, 17, 20। लेकिन यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, 18 और 3, 21, 3, 24, 24, 3, 27, 27 में यहाँ एक में जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 4 होगा, जबकि दिया कितना है 5, इसीलिए जो है आपका ये गलत हो जाएगा। तो विषम कौन होगा, तो वो आपका राइट बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए, उसके बाद हम वीडियो को स्किप करते हैं और फिर हम अगला 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 2 क्वेश्चन लिख लिए होंगे। आइए दोस्तों, तो अगला ये 2 क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पर दिख रहा होगा। जैसे कि पहला को फिर आपका यानी कि तीसरा क्वेश्चन है कि कार, लकड़ी, चूहा। ये देखिए आपका डायग्राम, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, इसको देखिए, ये आपका पूछ रहा है कि कार, लकड़ी, चूहा में क्या संबंध है, ये किस तरह का रिलेशन बना सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे या ऐसे। दोस्तों देखिए, कार, लकड़ी और चूहा में कोई संबंध नहीं लग रहा। जब कोई संबंध नहीं होगा तो किसी से कोई अटैच नहीं करेगा। अगर आप किसी को जानते ही नहीं है तो उसके बारे में कुछ सोचना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी होगा, बिल्कुल ही अलग अलग तीनों आएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आसमान को बादल कहा जाए, देखिए अगर आसमान को बादल कहा जाए, बादल को गरज कहा जाए, गरज को पानी कहा जाए, पानी को बर्तन कहा जाए, बर्तन को रेगिस्तान कहा जाए और रेगिस्तान को आकाश कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है। दोस्तों,
ये आपसे पूछ रहा है कि मछली कहाँ रहती है। तो देखिए दोस्तों, मछली कहाँ रहती है ये तो आपको बिल्कुल जानकारी है कि मछली पानी में रहती है, लेकिन आपको ये देखना है कि पानी को कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको रेगिस्तान को आकाश कहा जाता है, बर्तन को रेगिस्तान कहा जाता है, पानी को बर्तन। यानी जो पानी है वो पानी को यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, तो बर्तन। तो मछली कहाँ रहेगी, मछली आपका बर्तन में रहेगी, और ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आशा करते हैं कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आसान तरीका में समझ में आया होगा। दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट या फिर आप लिखिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, फिर आपको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ओके, तो अगला आपका क्वेश्चन फिर हम लोग बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों 4 तक कर लेते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, तो देखिए ये आपका कॉलॉग का क्वेश्चन है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक किस समय एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये एक दूसरे का विपरीत, यानी कि 180 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, अगर और ये आपका भी लिख दिया कि एक साथ नहीं, यानी कि 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए सीधी रेखा। 180 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे के विपरीत पूछा जा रहा है 2 और 3 बजे के बीच। देखिए दोस्तों, हम इसका पहले शॉर्ट बता देते हैं, जैसे कि हम आप लोग पढ़ा चुके हैं क्लॉक। देखिए दोस्तों, अगर सीधी रेखा में पूछा विपरीत रहे तो क्या करना है। देखिए 2 का विपरीत क्या होगा घड़ी में, देखिए 2 का जो विपरीत होगा वो आपका 8 होगा। कोई शक, 2 का जो विपरीत होगा वो आपका 8 होगा। ठीक है दोस्तों, 2 का विपरीत 8 होगा। 8 को अगर आप 60/11 से गुना कीजिएगा तो 8 का 48/11, 11 चौका 44, इधर बचा 40, 11 तिया 33, 7 पूर्णांक 11, यानी कि 2:43.60/11, यानी 2:43.60/11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको विपरीत पूछा जाए तो बस कुछ नहीं करना है, जो समय दिया रहेगा वो पहले दिया रहेगा, उसका क्या करना है, विपरीत करना है। विपरीत कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए किसी भी समय का जो विपरीत होगा उसके बीच का अंतर 6 होता है। ठीक है, अगर आपको 6 का विपरीत पूछा जाए तो आपका 6 हो जाएगा, 6 का विपरीत 6 ही होता है। ठीक है, अगर आपको 9 का विपरीत पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 का विपरीत पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा, अगर 2 का विपरीत पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा, अगर आपके 7 का विपरीत पूछा जाएगा तो 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका दूसरा प्रश्न है 28 मई 2006 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर का बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको वक्त देते हैं, आप लोग बनाइए। देखिए 28 मई 2006 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हमने कैलेंडर पढ़ाया है और उसका ट्रिक भी है, दिन महीना सब चीज याद करने का। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिन लेंगे, दिन लीजिए 28, महीना कोड मई है, तो देखिए 0-33। देखिए जनवरी, मई कितना पे आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी मई जो है आपका 5वां महीना है। तो 0-33 614, 0-33-614, यानी कि जो आपका मई का जो कोड होगा वो आपका 1 होगा। कोई शक ना। 2000 में अगर आप 0 से भाग दीजिएगा, 2000 में जब आप 0 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर, मतलब 2000 में जब 400 से भागेगा, रिमाइंडर आपका आएगा 0, और आपका जब 0 आएगा तो सेंचुरी वर्ष का कोड जो होगा वो आपका 6 होगा। चलिए वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम आपका 2 अंक देखिए क्या है दोस्तों, ये 06, तो यहाँ पे आपका 0 पहले का कोई महीना ये। अब ये देखिए कि वर्ष के अंतिम 2 अंक में लीप ईयर निकालने का तरीका होती है कि आप 4 से समानता भाग देके निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ये ध्यान रखिएगा कि फरवरी का महीना क्रॉस किया या नहीं किया। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा 1 बट्टे क्या कीजिए 7 से भाग दीजिए। हाँ दोस्तों, एक चीज याद रखिए, कभी भी जोड़कर 7 से भाग नहीं दीजिएगा। ठीक है, आपको जोड़कर 7 से भाग नहीं देना। ठीक है, सबको गर्लफ्रेंड का कसम है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि
हमको ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना। चलिए 7 चौका 28, 6 1 7, 6 1 7, यानी कि आपका 0, और 0 पर जो होता है आपका वो दिन है वो आपका रविवार। आशा करते हैं कि दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और आपको एक क्वेश्चन से पूरा कैलेंडर को हमने रिवीजन कर दिया। ठीक है, आइए दोस्तों, तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोल रही है, ठीक है। वह मेरे ससुर की एकलौती बेटी, इसका जो है ससुर की एकलौती बेटी है, ससुर की एकलौती बेटी है। देखिए आपको यह चीज मालूम होगा दोस्तों कि जैसे कि आप खुद सोचिए कि मेरे, जैसे कि आप सोच लीजिए कि आपका जो बहन है, आपका जो बहन है उसके ससुर का एकलौती बेटी, उसके ससुर का एकलौती जो बेटी होगा उसका किस प्रकार संबंध होगा, तो उसका जो उस लड़की से होगा, यानी कि इस मतलब आपके सिस्टर का उस लड़की से जो संबंध होगा वो आपका ननद और भौजाई। आपको ये देखना कि से किस में लगा है दोस्तों। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों के बीच का जो है रिश्ता क्या होगा, तो ये आपका जो होगा ननद भौजाई का रिश्ता होगा। ठीक है, ननद या भौजाई दोनों का होगा। अगर रीना से पूछा जाए ये आप इसका ननद लगेगी, और ये जो बेटी है यानी कि ये लड़की से पूछा जाए तो इसका ये भौजाई लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आशा करते हैं कि दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो में बने रहे। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं और चलते हैं फिर आगे तारों के शहर में लेके आप लोगों को। आइए दोस्तों, तो आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। 7 तक कर लिए थे, 8वां क्वेश्चन आप लोग के आगे प्रस्तुत है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर यह कर रहा है कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां स्थान और दीपक दाएं से 9वां स्थान, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में न्यूनतम। देखिए दोस्तों, एक आपका न्यूनतम, एक आपका अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग भी आपको हमने पढ़ाया है, और सबसे पहले रैंकिंग ही पढ़ाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों, तो देखिए बाएं यानी कि लेफ्ट से कितना है 8, राइट से कितना है 9, बीच में कितना है मिडिल में 1। ठीक है, आपका टोटल न्यूनतम बराबर होता है, यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट इंटू माइनस प्लस मिडिल प्लस 2, ये आपका हो गया। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट पूछा तो आपको क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, हम लिख देते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ठीक है, अगर आपको अधिकतम पूछेगा तो न्यूनतम पूछा है तो देखिए 9 और 8 17, m1 और प्लस 2, यानी 17 माइनस 3 बराबर आपका 4, आंसर हो जाएगा 17 माइनस 3 14, सॉरी 14, और ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बहुत जल्द आप लोग को सुविधा कठिनाई नहीं होगी, आप लोग के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ सेंटर में लगाए बोर्ड पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यदि पहला और 26वां, दूसरा और 25वां और इसी प्रकार आगे, ये इस तरह कहा जा रहा है कि यदि पहला और 26वां, दूसरा और 25वां, तीसरा और 24वां सभी लेटर को युग्मों को इसी प्रकार आगे तरफ लिखा जाए, आगे तक लिखा जाए तो कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों आपको ये कह रहा है कि पहला और इतना, यानी कि कह रहा है 1 और 26, 2 और 25, यानी कि दोनों का लेटर का अगर जोड़िएगा ना तो 27 पूरना चाहिए, बस यही। तो देख लीजिए किसका 27 पूर रहा है। देखिए ये आपका 22 और 5 27, ये पूर रहा है। ये आपका 23 3 26 पूर रहा है। ये आपका 9 और 16 9 25 पूर रहा है। और यहाँ पे आपका 16 और 13 16 3 19 29 पूर रहा है। तो 27 कौन पूर रहा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये
बेट सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज को कैसे बनाएंगे आप लोग थोड़ा सोचिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि कैसे बनेगा। अखिया लरल बा जब से हो, दिल में करार नइखे, हम कैसे कही तोहसे तोहरा के प्यार नइखे। आइए दोस्तों बनाते हैं। भोजपुरी हमको अच्छा लगता है और भोजपुरी में भी हमको सैड सॉन्ग तो बेहतर लगता ही है और आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सीरीज पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले सीरीज को गिन लेना है और उसको हम एक प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब 2 वर्ड में तोड़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को आप 2 भाग में तोड़ लीजिए, 4 5 20। अब ये नहीं टूटेगा। चलिए ठीक, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए सीरीज बन रहा है। देखिए ए के बाद क्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मिल रहा है ना, ए के बाद बी, ए तो ये पूरा हो गया सीरीज, देख लिए हो गया। ए बी डी के पी, ए बी यहाँ हो जाएगा डी, ए बी डी पी यहाँ के पहले डी और यहाँ हो जाएगा डी, यानी बी पी के डी, बी पी, ठीक है ना, बी पी, बी पी के डी, बी पी के डी, बी पी के डी। ऑप्शन मिस है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी पी के डी, ए बी के, ए बी के, ए बी डी के पी, ए बी डी, और यहाँ डी ना है वो, बी डी, बी डी कहीं है, बी डी है। ठीक है, चलिए बी डी, ए बी डी के पी, ए बी डी के पी। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो जाए बी डी के डी, बी डी के डी। ठीक है, या फिर इसको बना लीजिए बी डी और इसको बना लीजिए के डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका पहला सेट था रीजनिंग का और हमने इसमें सोचे कि 20 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा हो गया, इसीलिए हमने पहला सेट में मात्र 10 क्वेश्चन कराया है और आगे हम इस तरह क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे और हम 25 से 30 क्वेश्चन का एक सेट, 25 मिनिमम कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन का हम सेट रखेंगे और हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आपका ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेट में। ठीक है।